इतना परेशान हो गया कि उसके सामने वाले दोस्त ने उसको पूछा कि यार तू इतना परेशान क्यों है, क्या हुआ क्या तुझे? यार हम पकड़े पकड़े जाएंगे, हमें बहुत, मैम या टीचर हमें बहुत गुस्सा करेंगे। बोला क्या हुआ क्या? नहीं यार, ब्लैंक तूने भी छोड़ा है पेपर, मैंने भी ब्लैंक छोड़ा है, तो ये बोल देंगे कि ये आपने कॉपी किया है। टीचर क्या बोलेंगे, किस वजह से गुस्सा करेंगे? कि आपने कॉपी किया है। तो ये क्या कॉपी है? इस तरीके से कॉपी करने का क्या फायदा? कि जहां पे हम आगे नहीं बढ़ सकते, जहां पे हम मोटिवेटेड नहीं रह सकते, जहां पे हम अपने टारगेट को अचीव नहीं कर सकते। कंपनी अपना प्रयास पूरी तरीके से कर रही है, किस तरीके से ज्यादा सक्सेसफुल लोगों को हम बनाए, किस तरीके से ज्यादा इस तरीके का रास्ता हम दें कि उसके ऊपर चलते हुए लोग अपने ड्रीम, अपने गोल, अपने टारगेट्स को अचीव करें विद द हेल्प ऑफ हेल्थ वेल्थ। तो एक छोटा सा प्रेजेंटेशन देखते हैं उसके ऊपर किस तरीके से ये वर्क करता है। तो स्क्रीन शेयर होने के बाद जस्ट थम्स दिखा देना मुझे प्लीज। आई होप मेरी स्क्रीन शेयर हो। ऐसा नहीं है कि मैं जब भी बात करता हूँ मुझे स्क्रीन की जरूरत लगती है या फिर पीपीटी लगती है। टीचिंग फील्ड के अंदर रहने की वजह से ये चीज बिल्कुल पता है कि जो हम विजुलाइज करते हैं, जो हम देखते हैं, वो काफी समय तक, लंबे समय तक हमारे ब्रेन के ऊपर इम्पैक्ट करता है। हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड को वो इग्नाइट करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड से हार्मोन सीक्रेट होते हैं, वो हाइपोथैलेमस के पास जाते हैं, ब्रेन के सिरबेलम के पास जाते हैं, वहां पे उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। तो वो जो चीजें हैं, वो चीजें एक्टिवेट करती हैं हमारे ब्रेन को। और पिक्चराइज्ड फॉर्मुलेशन में जब भी हम बात करेंगे, तो वो हमेशा ही हमारे ब्रेन के अंदर स्टोर होता है। जैसे आप कहते हैं ना कि कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड, तो एक ऐसा माइंड है जो एक्टिवेटेड कंडीशन में अगर रहा तो हमारे ब्रेन की मेमोरी बूस्टिंग या फिर इमेजिनरी पावर बढ़ती है। इसीलिए इन सभी चीजों का सहारा हम लेते हैं। तो फिर से एक बार सभी जानदार एंड शानदार साथियों को गुड मॉर्निंग। आज हम प्रोडक्ट रिलेटेड बात नहीं करेंगे, तो आज कुछ डायरेक्ट बात करेंगे, जो चीज मुझे बात करनी थी कुछ समय से, तो आज वो मौका मिला है, उसके ऊपर आज हम बात करें। एक्चुअली हम इस कंपनी के अंदर जुड़ने का या फिर काम करने का मकसद क्या है? सक्सेस मिलना चाहिए और हमारी इंटरनल पावर अच्छी होनी चाहिए। सक्सेस इन द सेंस, थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे हम, डायरेक्टली वर्ड टू वर्ड कोरिलेट नहीं करेंगे। तो सक्सेसफुल का मतलब इकोनॉमिकल हो सकता है, फिजियोलॉजिकल हो सकता है, या फिर और कोई चीज जिसके अंदर आप खुद को अग्रसर मानना चाहते हो। बट वो चीज अगर करनी है तो आपको आपके शरीर के अंदर, आपके मन के अंदर, आपके बॉडी के अंदर एक चीज का बदलाव करना पड़ेगा, वो है एटीट्यूड। एटीट्यूड। एनिमेशन मूवीज के अंदर दिखाया जाता है कि एक छोटी सी बिल्ली अगर आईने के सामने देखती है खुद को, तो वो खुद को शेर का रूप देखती है खुद के अंदर। तो वो एटीट्यूड होना चाहिए। हम जो भी काम कर रहे हैं, हम किस तरीके से काम कर रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं, हमारा बॉडी लैंग्वेज क्या है, हम क्या सोच रहे हैं, इन सभी चीजों का इम्पैक्ट हमारे बॉडी के ऊपर पड़ता है, हमारे ऐसे हिस्से के ऊपर पड़ता है, वो डिटरमाइन करता है, वो दिखाता है कि हम, हमारा काम किस तरीके से होने वाला है। जैसे हम कहते हैं ना कि छोटे बच्चों को देखते ही पता चलता है कि वो किस तरीके का निकलेगा, है ना? शरारत बहुत ज्यादा करता है, या उसका हम कहते हैं ना कि यार ये छोटा बहुत है, एक दोस्त 3 साल का है बट इसकी मेमोरी बहुत अच्छी है। तो ये पता किस तरीके से चलता है? उसके बॉडी लैंग्वेज से, उसके बिहेवियर से, है ना? तो हमारा बॉडी लैंग्वेज, हमारा बिहेवियर, हमारी थॉट प्रोसेस ये डिटरमाइन करती है कि हमारा फ्यूचर क्या हो। तो डायरेक्टली सक्सेस हमारे एटीट्यूड के ऊपर ही डिपेंडेंट। क्या एटीट्यूड हम रखते हैं, किस तरीके से रखते हैं। 2024 के अंदर आज हम हैं। ये जो कोट है, मैंने पहले भी बोला था कि हमें नियर फिट नहीं चाहिए, हमें नियर फिट नहीं चाहिए, बल्कि परफेक्ट फिट चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि 100% हम करेक्ट हो, ऐसा नहीं है। जो भी हम काम कर रहे हैं हमारे मुताबिक वो परफेक्ट होना चाहिए। पापा मुझे हमेशा ये चीज बताते हैं
आपने गौर किया होगा, कोई भी कंपनी का काम, कंपनी रिलेटेड काम अगर करना है, यहाँ तक कि प्रोडक्ट के रिलेटेड भी अगर कोई चीज मुझे करनी है, प्रेजेंटेशन देना है, तो मैं पापा से एक बार जरूर पूरी चीज दिखाता हूँ, एक बार पूछता हूँ कि पापा ये क्या, ये सही है? क्योंकि उनका मानना हमेशा यही रहा है कि अगर आपको वो चीज परफेक्ट लगे, आप खुद सेटिस्फैक्शन महसूस करते हो वो काम करने के बाद, तो वो 100% सही है। और जहां तक मैं खुद को देखता हूं कि अगर पापा सेटिस्फाइड हो गए मेरे किसी काम से, तो वो चीज मुझे सबसे ऊपर दिखाती, यस आई एम गुड। तो हम, ये में हम मतलब हम सबकी बात करते, तो हमें नियर फिट नहीं चाहिए 99%, नो। 99% वो 100% कभी नहीं होगा। 99% 99% ही है। 99.99% वो 99.99% ही है, 100% नहीं। ये हम बात कर रहे हैं हमारी आइडियोलॉजी की, हमारे बिहेवियर की, हमारे एटीट्यूड की। जहां अगर प्रोडक्ट की बात आई, तो मैं कहता हूँ कि 100% होता ही नहीं है साइंस के अंदर। बट जहां हम मेहनत की बात करेंगे, जहां हम एजुकेशन की बात करेंगे, जहां हम बिजनेस की बात करेंगे, खुद की बात करेंगे ना, वहां पे 100% हमेशा होता है। और वहां पर अगर 99.99% भी रहा, तो वो वर्क नहीं होगा, बिकॉज दैट इज नॉट 100%। तो हमें हमेशा ही नियर फिट की जरूरत नहीं, हमें हमेशा नियर फिट नहीं रहना है। आज हम भले ही नियर फिट हैं, हमें लगता है कि हमें ये चीज पता है, बट हम जब बात करने की कोशिश करेंगे, जब हम मीटिंग्स लेने की कोशिश करेंगे, जब होम मीटिंग की बात करेंगे, जब कॉन्फ्रेंस की किसी के साथ बात करेंगे, तो हम थोड़ा सा फंबल होते हैं। हमें ये पता नहीं चलता कि क्या बात करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए। तो वो ध्यान में रखकर उसके ऊपर अगर वर्क की जाए, तो डेफिनेटली हम नियर फिट से परफेक्ट फिट की तरफ बढ़ेंगे। मैं खुद की बात करूं, तो मैं प्रोडक्ट रिलेटेड खुद को नियर फिट से ऊपर मानता हूं, परफेक्ट की तरफ मैं जा रहा। बट अगर बिजनेस रिलेटेड कोई मुझसे बात की जाए, तो मैं एक लिमिटेड एडिशन के तहत बात करूंगा, एक लिमिटेड बात करूंगा, क्योंकि वहां पे मैं नियर फिट हूं, मैं वहां पे परफेक्ट फिट नहीं हूं। तो मैं वो बॉल पापा की कोर्ट में भेज देता हूं, बिकॉज ही इज परफेक्ट फिट इन बिजनेस। तो क्या यह संभव है कि आपकी टीम के अंदर जब आप काम करोगे, क्या यह संभव है कि आप भी इस तरीके की कैटेगराइजेशन बनाए आपके बिजनेस के अंदर, कि 10 लोगों की मेरी टीम है, तो 10 लोग कौन से चीज के अंदर परफेक्ट फिट है? अगर नहीं है, तो क्या ये बन सकते हैं? जैसा हमें बताया जाता है ना कि छोटे बच्चों का जहां पे मन लगता है वो चीज उनसे कराई जाए, तो पहले ये पता तो चले कि उनका इंटरेस्ट किस चीज के अंदर है ना? उनका इंटरेस्ट म्यूजिक की तरफ है और आप उसे हिस्ट्री की तरफ लेकर जा रहे हो, तो हाउ दिस इज पॉसिबल? इसी, तो ये चीज समझने के लिए आपको आपके टीम के साथ टाइम स्पेंड करना। बट होता क्या है जब हम टीम की बात करें, जहां पे मोटिवेशन होना चाहिए, जहां पे टारगेट ओरिएंटेड बात होनी चाहिए, जहां पे एक स्टेप आगे होने की बात होनी चाहिए, वो चीज कितने बार होती है? हम हमारे पर्सनल टिप के साथ ये बातें कब करते हैं, कितने बार करते हैं, और उसका क्या क्या हमें आउटपुट मिला है? जो आउटपुट आपको मिलता है, वो उसी का नतीजा है जो आप बात करते हो आपके टीम के साथ। तो यहां से हम ये चीज जरूर ध्यान में रखेंगे। 2024 भले ही 2 महीने खत्म होने आए हैं, बट अभी भी हमारे पास 10 महीने हैं। तो क्या हम कर सकते हैं इसके अंदर? मैं हमेशा जब लेक्चर्स लेता हूँ कॉलेज के अंदर, और खास तौर पे ग्रेजुएशन फाइनल ईयर एंड पोस्ट ग्रेजुएशन फाइनल ईयर के बच्चों की जब बात आती है, क्योंकि बहुत बार यह देखा गया है कि ग्रेजुएशन के बाद बच्चे डायरेक्टली वर्क के लिए लगते हैं, जॉब के लिए लगते हैं। तो बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं जो मास्टर्स डिग्री के अंदर आते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन के अंदर आते हैं। तो वो रिसर्च ओरिएंटेड बच्चे होते हैं जो पोस्ट ग्रेजुएशन के अंदर आते हैं। तो मैं हमेशा उनको कहता हूँ कि आप खुद का एनालिसिस पहले करो कि आप क्या हो। बहुत ज्यादा समय नहीं लगता। कहते हैं ना कि खुद के बारे में जितना खुद जानते हो, वो किसी और को उतना पता नहीं होता, कोई और उतना जान नहीं सकता। तो आपके बारे में आपको उतनी सब चीजें पता है। तो जब वो चीज आपको पता चलेगी कि क्या है, तो रोज 1% खुद को बदलने का प्रयास करो, डेली 1%। तो एक साल के अंदर कितना, 360 डिग्री हो जाओगे। 6 महीने के अंदर 180 डिग्री हो जाओगे, है ना? तो 180 डिग्री इट मीन्स आप जो कल थे, आज कंप्लीटली उसके ऑपोजिट बन चुके। ये तो मैं मेरे लेक्चर्स, मेरे बच्चों स्टूडेंट्स के साथ ये चीजें मैं शेयर करता था। तो ये प्रयास करेंगे हम कि हमारा कोर स्ट्रेंथ किस चीज के अंदर है, हम सबसे ज्यादा ताकत कहाँ महसूस करते हैं जब बिजनेस की बात आती है, तो उस एरिया को बढ़ाओ। और उसके साथ आपके टीम के अंदर अलग अलग स्ट्रेंथ वाले अगर लोग रहेंगे,
तो आप लॉजिकल भी सोच के देखिए कि आपकी टीम कितनी आगे बढ़ सकती है। बिकॉज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, एमएलएम इंडस्ट्री इज नथिंग अबाउट द टीम। टीम के सिवा काम यहाँ पे नहीं होता। और हम यहाँ पे परिवार की बात करते हैं, तो अपना परिवार किस तरीके से अच्छे तरीके से बढ़े, कितनी अच्छी स्ट्रेंथ उसको मिले, ये हमारी जिम्मेदारी है। तो 2024 हमारा लक्ष्य रहेगा कि हेल्थ, एजुकेशन एंड वेल्थ। किस तरीके की हेल्थ होनी चाहिए, वो तो आप देखते ही हैं कि हमारा फोकस हेल्थ के ऊपर कितना अच्छा है। किस तरीके के बेहतरीन प्रोडक्ट्स हम लेकर आ रहे हैं, लेकर आते रहेंगे। एजुकेशन भी हमारा बहुत बढ़िया तरीके से होता है, चाहे वेल्थ की बात करें, चाहे हेल्थ की बात करें। इकोनॉमिकल कंडीशन को किस तरीके से बढ़ा जाए, उसके लिए भी हम बहुत अच्छी तरीके से काम करते हैं एज कंपनी। और हेल्थ के लिए तो हम डेफिनेटली करते ही हैं। तो हेल्थ, एजुकेशन एंड वेल्थ, ये तीनों चीजें हमारी कोर स्ट्रेंथ है, और ये बहुत बढ़िया है। हर एक पर्सन को इन तीन चीज के ऊपर फोकस करना जरूरी है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर इस इंडस्ट्री की हम बात करें, हमेशा ये सवाल पूछे जाते हैं, सही है ना, क्यों आए हो आप। अभी मैं अगर आपसे सवाल पूछूं कि आप समर्थ प्रो के प्लेटफॉर्म से क्या चाहते हो, तो कितने लोगों के पास इसके आंसर्स रहेंगे कि हाँ मैं ये चाहता हूं। कितने लोग ये बता पाएंगे। पैसा चाहिए, बंगला चाहिए, हेल्थ चाहिए, वेल्थ चाहिए, इसको छोड़ते हो और चीज क्या हो सकती है। तो ये जरूर ध्यान रखिएगा कि क्या चाहिए। आज हम बात करेंगे कुछ हमारे ब्रेन को एक पर्टिकुलर टारगेट देने की, जहां उसके ऊपर अगर हम काम करते रहे तो डेफिनेटली हमें सक्सेस मिल ही जाएगी। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट। आपको क्या चाहिए वो पता है, तो वो इतना जरूरी क्यों है कि वो अगर ना मिले तो इस जिंदगी को कोई मकसद नहीं, तो वो पैसा तो नहीं हो सकता। तो ऐसा क्या चाहिए कि जिसके लिए आप दिन रात एक कर पाओ, तो वो व्हाई, क्या, क्यों चाहिए, कब चाहिए। पापा हमेशा कहते हैं, मुझे बहुत अच्छी लगती है। पापा के बारे में एक बात बताऊं, जब मैं उनके साथ रहता हूं तो एक अलग तरीके के वो इंसान है। मैं उतना समझ ही नहीं पाया उनको कि जब हम साथ में रहते थे इस इंडस्ट्री में, मैं खुद आने के पहले। बट आज जब मैं उनको एक थर्ड पार्टी के तहत देखता हूँ, ऑन स्टेज देखता हूँ, तो मेरे भी बहुत सारे आइडियाज क्लियर हो जाते हैं। अलग तरीके का मोटिवेशन मिलता है, अलग तरीके के विजन्स मुझे मिलते हैं कि हाँ ये करना है, और उसका ही नतीजा है कि आज हमारे सामने इबार इज मोर पावर प्रीमियम ये प्रोडक्ट है। भले ही इसके लिए काम मैंने किया होगा, बट ये जो सोच है, ये जो मोटिवेशन है, ये जो विजन है, वो देने का काम मेरे पापा ने ही किया। तो ये चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसा नहीं है कि बहुत लोगों को लगता है कि यार मीटिंग के अंदर तो एक ही चीज हमेशा होती है, एक ही चीज होती है। वही चीज अगर बार बार देखो तो हर बार आपको कोई नई चीज स्ट्राइक होगी, हर बार। इसीलिए कहा गया है कि कंटिन्यूअस सातत्य किस तरीके से वर्क करता है, बिकॉज हर बार कोई नई चीज, और एक भी परसेंट अगर आपको वो टारगेट हुई, आपके ब्रेन को स्ट्राइक हुई, तो आप रिवोल्यूशन कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट वन, वेन। तो पापा की बात निकली थी, तो ये वेन के ऊपर मैं बताना चाहूंगा कि पापा कहते हैं कि कब चाहिए, या जब मौका मिले तब। जिंदगी तो बहुत बड़ी है हमारी, जब भी मिले तब चलेगा, ऐसा नहीं है। हमें कुछ बाउंड्रीज लगानी पड़ेगी, हमें कुछ टारगेट सेट करने पड़ेंगे, कुछ गोल सेट करने पड़ेंगे, हमारे डायरी के ऊपर लिखना पड़ेगा। आदरणीय जजोरकर सर को मैं हमेशा याद रखता हूँ इस चीज के लिए, बिकॉज जब हमारी पहली मुलाकात हुई थी तो उन्होंने उनकी पूरी एक रजिस्टर में दिखाया था, एक डायरी दिखाई थी। तो उसके अंदर हर चीज लिखी हुई है डेट के साथ, ये चीज मुझे अब चाहिए, ये चीज मुझे अब चाहिए, ये चीज मुझे अब चाहिए। और वो दिन था कि मैंने भी तय किया था कि यार ये सही है। अगर हम ऑन पेपर किसी चीज को लिखकर काम करेंगे, डेट सामने रखकर काम करेंगे, तो डेफिनेटली अपना ब्रेन उस तरीके से वर्किंग करना शुरू करता है हमारे लिए कि हम डेफिनेटली उस डेट तक पहुंचने का काम करते हैं। तो जरूर वो भी मेंटेन करिएगा कि कब चाहिए। और लास्टली, हाउ, किस तरीके से किया जाएगा। तो ये जो हाउ क्वेश्चन है, वो हमारा पार्ट, एज अ कंपनी, एज अ प्रोडक्ट, एज अ बिजनेस प्लान, एज अ टीम, एज मैनेजमेंट। तो हम अलग तरीके के रास्ते आपके लिए खोलकर यहाँ पे हमने रखा है कि किस तरीके से आप ये वर्क कर पाओ। लीडर्स ही हैं, इसलिए ये सब चीजें मैं आज बात कर रहा हूँ कि हमारे पास डाइवर्सिफाइड पैकेजेस है। ऐसा नहीं किया गया कि सर एक ही प्रोडक्ट है ना, तो एक ही पैकेज सफिशिएंट, आप उसी के अंदर काम करो, नहीं। अलग अलग तरीके के पैकेजेस हैं, आप अपने हिसाब से पैकेज चूज करके वर्क कर सकते हो। अलग प्रोडक्ट आपको दिए,
प्रोडक्ट की ट्रेनिंग ऐसे इंसान से दी जाती है जिन्होंने इस प्रोडक्ट को बनाया। क्वेश्चन आंसर सेशंस होते हैं। आप डायरेक्टली उनसे बात कर सकते हो कि सर ये ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, क्या कर सकता हूँ, किस तरीके से लेता हूँ। तो हाउ का जो ये क्वेश्चन है उसके जो आंसर्स है वो बहुत अलग अलग तरीके के हमने इसे सिंप्लीफाइड करके रखा है। बिजनेस रिलेटेड अगर प्रॉब्लम है तो डायरेक्टली आप पापा से बात करते हो, सुहास सर से बात करते हो, जो फाउंडर है कंपनी के, फाउंडर लीडर है, डायरेक्टली उनसे बात करते हो। ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी ने कहा कि आप मेरे टीम में नहीं हो, आप तो पहली बार आपसे मिल रहा हूं, मैं नहीं बात कर सकता, आपको टाइम लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं है। तो आप सोच सकते हैं कि ये जो दौर है, ये जो कंपनी है, एक परिवार के हिसाब से काम कर रही है। तो आपको इतनी फिजिबिलिटी यहाँ पे दी गई है कि आप अपना काम बहुत अच्छे तरीके से और अग्रसर तरीके से इसे पढ़ा। यहाँ पे हमने VMOSA ये लिखा है, इसका हम यहाँ पे थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देखेंगे कि ये क्या है। डॉक्टर विवेक बिंद्रा ने उनके बहुत सारे सक्सेसफुल स्टोरीज के अंदर ये फॉर्मूला उन्होंने यूज किया है, VEMOSA। उसके ऊपर आज हम बात करेंगे। और ये सिर्फ कंपनी की नहीं है। जैसे हम कहेंगे ना, V फॉर द विजन और M फॉर द मिशन। तो विजन एंड मिशन सिर्फ कंपनी का हो सकता है क्या? यस, डेफिनेटली कंपनी तो है ही। कंपनी चलाने के लिए जो मैनेजमेंट है उनका भी विजन, उनका भी मिशन जरूरी है। बट सबसे ज्यादा विजन उनका चाहिए जो इस कंपनी के अंदर काम करे, जिसे हम कहते हैं लीडर। कितने टीम लीडर ऐसे हैं कि जो एक पर्टिकुलर तरीके का विजन रखते हैं, पर्टिकुलर तरीके का मिशन रखते हैं और उसको अकम्प्लिश करने के लिए अलग अलग तरीके से वर्क करते हैं। बहुत सारे हो सकते हैं, बट होना चाहिए। किस तरीके से होना चाहिए, ये एक्चुअली किस तरीके से वर्क करता है, उसका सिंप्लीफाइड एक्सप्लेनेशन आज हम देखें। और आशा यही करूंगा कि उसके बाद, वो समझने के बाद, डेफिनेटली आप भी वो प्रयास करिएगा कि किस तरीके से ये वेमोसा वर्क करेगा और आपको किस तरीके से उसको अपने काम के लिए लाना। तो इज इट क्लियर टू यू? तो ये क्लियर है सब चीजें, मानता हूं कि ये सब चीजें क्लियर है। तो सबसे पहले व्हाट, व्हाई एंड व्हेन, ये तीन चीज आपको सेट करनी है। और ये सेट होने के बाद, जब भी ऐसा हो सकता है कि 10 लीडर्स हैं तो 10 लीडर का ये पहले तीन क्वेश्चंस अलग अलग हो सकते हैं, उसके आंसर डेफिनेटली यस। बट जब हम हाउ की बात करेंगे तो कंपनी इतनी डाइवर्सिफाइड, इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है कि वो 10 लोगों के अलग अलग आंसर रहने के बावजूद भी वो कंपनी के अंदर ऑलरेडी वो आंसर से हाउ की किस तरीके से उसे अकम्प्लिश की जाए। तो सबसे पहले है मिशन, किस तरीके से वर्क करेगा, व्हाट इज मिशन। तो आप क्या लेकर चल रहे हो, वो आपका मिशन है। आज जो वर्क कर रहे हो दैट इज योर मिशन। तो ये जो एच यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे इंस्टेड ऑफ एच इट शुड बी एम, दैट स्टैंड्स फॉर द मिशन। तो मिशन आपका क्या है? तो क्या ये कोई बता सकता है कि आप जो वर्क कर रहे हैं वो किस तरीके से कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, आपका मिशन क्या है? अगर डायरेक्टली क्वेश्चन किया जाए तो मुश्किल भरा आंसर होगा, बट थोड़ा सा समय देकर खुद को पूछिए कि ये क्यों कर रहे हैं, हम किस तरीके से कर रहे हैं, और इसके पीछे का हमारा मकसद क्या है। दैट मस्ट बी योर मिशन। तो मिशन को अगर हम हमेशा देखें किस तरीके से आगे जा रहा है, तो इट विल कन्वर्ट योर विजन। तो ये आपका विजन है कि जैसा हम कहते हैं कि, जब मैं पहले बात कर रहा था कि हमारे पास मोर पावर प्रोडक्ट है, आने वाले दिनों में हम प्रीमियम लेके आएंगे, आने वाले दिनों में ऐसा प्रोडक्ट लेके आएंगे जो इससे भी असरदार तरीके से वर्क करेगा। हम सिम्टोमेटिक तरीके के प्रोडक्ट लेके आएंगे। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पैन एक्टिव, वो एक सिम्टोमेटिक तरीके का प्रोडक्ट है। इसका मतलब जो सिम्टम्स दिखते हैं उसके अगेंस्ट वो काम करना है। किसी को भी पैन एक्टिव देना है क्या? नहीं। जब डायबिटीज हमें पता चला, जब HbA1c उसका ज्यादा है, जब पता चला, जब हमें उनको पैन एक्टिव देना, इसका मतलब वो एक सिम्टोमेटिक वेरिएंट हो गया प्रोडक्ट का। तो ये हमारा विजन था। तो लीडर्स को भी अपना विजन रखना जरूरी है। अपना खुद का नहीं, अपना मतलब लीडर की अगर बात करें तो उनकी पूरी टीम आती। और मुझे गर्व महसूस होता है इस कंपनी के अंदर मैं जब वर्क करता हूं तो ऐसे बहुत सारे लीडर्स हैं जो उंगलियों पे नहीं, उससे भी ज्यादा है कि वो बहुत बेहतरीन तरीके से वर्क कर रहे हैं। और मुझे बहुत अच्छा महसूस होता है कि बहुत सारे लीडर इतने फ्रेंडली वर्क करते हैं उनके टीम के साथ कि पता ही नहीं चलता कि इस टीम का लीडर कौन है, क्योंकि वो हर एक को उतने ही अपने सक्षम तरीके के ही लीडर मानते हैं। तो बहुत बेहतरीन तरीका लीडर्स का है जो वर्क करते हैं। तो हमारा मिशन जो आज हम कर रहे हैं
और उसके इफेक्ट क्या होने वाले हैं आगे चलकर, वो हमारा रहेगा विजन। तो आपका जैसा विजन रहेगा उसको मद्देनजर रखते हुए आज आपका काम होना चाहिए, दैट इज योर मिशन। तो इन बिटवीन ये जो बड़ी लाइन आपको दिख रही है, तो ये एक्चुअली है क्या? तो मिशन से विजन के ऊपर जाने के लिए जो भी चीजें लगेंगी, उन चीजों को हम इस ब्रैकेट के अंदर रखते हैं। सबसे पहले है ऑब्जेक्टिव, क्या क्या करना है, किस तरीके से करना है। जो भी रॉ मटेरियल्स कहते हैं ना, इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल्स लगते हैं, दैट मस्ट बी द ऑब्जेक्टिव। हमारे पास वो होना चाहिए, छोटे छोटे क्या करना चाहिए। ठीक है, प्रोडक्ट के ऊपर बात करनी चाहिए, ओके क्या क्या करनी चाहिए, प्लान दिखाना है तो किस तरीके से दिखाना है, होम मीटिंग्स लेने तो किस तरीके से लेनी है, फोन पे बात करें तो किस तरीके से करनी है। तो ये सब आते हैं हमारे ऑब्जेक्टिव्स के अंदर। एक ही है, फर्स्ट जो दो लिखे हैं मैंने। और नेक्स्ट वन इज योर एक्शन प्लान। ये पता चल गया कि किस तरीके से करना है, क्या करना है क्या नहीं, तो उसे एक्शन में लाना चाहिए। 99% चीजों में यह होता है कि हम हर चीज करते हैं, परफेक्टली करते हैं, ऑन डेटा हमारे पास है, ऑन पेपर हमने सब लिखा है, हमें पता है क्या करना है क्या नहीं करना है, यार कल सुबह उठते ही मैं ये काम करूंगा। बट वो सुबह होती नहीं है, वो सुबह होती ही नहीं है, बिकॉज हम उसको एक्शन में ही नहीं लाते। तो जब तक आप उसको एक्शन में नहीं लाते, वो सपना ही है। सपने के बीच में और हकीकत के बीच में एक ही लाइन है, दैट इज योर एक्शन। अगर नहीं करोगे, सपना है। अगर करोगे तो आपकी डेली रूटीन है, आपका ड्रीम है, आपका गोल है, आपका टारगेट है, वो अचीव करो। तो मिशन, आज क्या काम कर रहे हो। विजन, जो काम कर रहे हो उसका रिजल्ट हमें क्या मिलेगा, उसको देखते हुए आज काम कर रहे हो आप। तो जिस तरीके से कर रहे हो उस तरीके का रिजल्ट आप पाओगे। मैं तो ये कहूंगा कि आपका विजन ही वैसा है, इसलिए आप उस तरीके से काम कर रहे हो। ठीक है। तो इन दोनों के बीच में क्या करना चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए, आपके जो स्टेप मार्क है वो किस तरीके से बढ़ाने हैं, किस तरीके से होने चाहिए, दैट ऑल कंसिडर्ड एज दिस ऑब्जेक्टिव एंड एक्शन। और वो होने के बाद आपको इंप्लीमेंट करना है। इंप्लीमेंट अगर नहीं होगा तो वर्क नहीं होगा, वर्क नहीं होगा तो आगे कोई चीज नहीं हो सकती। तो ये सब चीज उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितना मानते हैं। तो मिशन के अंदर वाई, जो पहले चार क्वेश्चन हमने देखे थे ना, वो क्वेश्चन वहां पे हमने लिखे हैं। वाई क्लियर है, क्यों करना है, दैट इज योर मिशन। क्यों करना है पता चला तो आप वर्किंग करते हो, आप काम करते हो, दैट इज योर मिशन। नेक्स्ट वन, काम करने के बाद कहां पे पहुंचोगे, क्या खुद को कहां पे देखते हो, क्या रिजल्ट मिलते हैं, क्या आउटपुट मिलता है, दैट इज योर वेयर। आपका विजन क्या होना चाहिए, कहां पे आप खुद को देखते हो, और व्हाट, क्या करना है, समर्थ प्रो प्लेटफॉर्म पे क्या चाहिए, दैट इज योर। ये इन बिटवीन जो स्ट्रेंथ है वो आपकी व्हाट है। उसके बाद और एक चीज इंपॉर्टेंट है, दैट इज योर कोर वैल्यूज। आपके वैल्यूज क्या क्या है, आपके बिलीव्स क्या क्या है। आपने आपके लीडर को देखा और कहा कि यार ये तो, इसको तो मैंने बहुत सालों से देख रहा हूँ, ये किस तरीके से कर रहा है, गलती से मैं इसके डाउनलोड में आ गया। भले ही आप ये सब चीज करो, आपकी कोर वैल्यूज अगर गलत है, तो डेफिनेटली ये मार्क करके लिखिएगा कि सक्सेस आपसे कोसों दूर ही रहेगी। जितनी दूर आज है उतनी दूर कल रहेगी, बिकॉज आपकी कोर वैल्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। कोर वैल्यूज का मतलब आपकी बिलीफ सिस्टम, आप क्या सोचते हो, आप क्या मानते हो। कोई एक्स पर्सन आया, आपकी बिहेवियर क्या थी, कोई वाई पर्सन है, आपकी बिहेवियर क्या है, कोई जेड पर्सन है, आपकी बिहेवियर क्या है। ये डिटरमाइन करती है आपकी कोर वैल्यूज। तो वो उसके ऊपर वर्क करना बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमिनन है कोर वैल्यूज का। अगर हम थोड़ा सा स्पिरिचुअल देखें, थोड़ा सा ब्रेन रिलेटेड, हार्मोनी रिलेटेड अगर बात करें ना, तो ये सब चीजें एक तरफ है, और आपकी वैल्यूज, आपकी स्ट्रेंथ, आप जो बिलीव करते हो ना, आपके दिल के अंदर आप जो मानते हो, जो सोचते हो, जो दिमाग को बात करते हो, वो 99% काम। भले ही आप बहुत स्ट्रांग हो, बहुत एनर्जेटिक हो, इतने फिट हो, इतने एनर्जेटिक हो कि दीवार को अगर मार दो तो उसको एक छेद गिरेगा, इतनी स्ट्रेंथ आप रखते हो। बट जैसे ही आपको आगे एक दीवार दी जाए या फिर बोर्ड दिया जाए प्लाईवुड का, वो तो दीवार से काफी वीक है, और आपको ये बोला जाए कि उसके अंदर लोहा भरा हुआ है, पूरा लोहा भरा हुआ है, तो क्या मारने की हिम्मत करोगे आप? नहीं करोगे। ऐसे इसके ऊपर तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए हैं ना, कि साइंस ने एक
प्रिजनर को, जिसको फांसी की सजा सुनाई गई थी, उसको लिया एक्सपेरिमेंट करने के लिए कोर्ट से, और उसको यह बताया गया कि कल तुझे सांप से डसवाएंगे हम और आप मर जाओगे, तो आपको ये सजा दी गई है। तो उसको पूरा पैक किया गया, आंखें बंद कर दी गई, हाथ पैर बांध दिए गए, और उसको एक सुई चुभाई गई। और उसकी जब डेथ हो गई, तो उसके पैर के नजदीक से रस्सी ही घुमाई गई, तो उसको ये पता चले, ये फील आया कि यार स्नेक आया है, सांप आया है। और जैसे ही उसको प्रिक किया गया सुई से, और बाजू से एक पानी का एक टैंक था, तो उसके अंदर से एक एक बूंद नीचे जाए और उसको वो बूंद की आवाज आए, ये भी वहां पे एक्सपेरिमेंट के अंदर रखा गया था। तो उसको ये महसूस होने लगा कि यार मेरे बॉडी से खून गिर रहा है, मेरे बॉडी से खून गिर रहा है, और सांप तो अभी चला गया, मैंने महसूस किया है। तो ये पाया गया एक मौत के बाद, जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई, तो उसके बॉडी के अंदर स्नेक का टॉक्सिन मिला, जहर मिला। जब सांप था ही नहीं तो उसका जहर क्यों आया? तो हमारा ब्रेन वो काम करता है। तो आपके बिलीफ सिस्टम, आपकी वैल्यूज, आपके टीम के लिए आपकी भावना, आपकी कंपनी के प्रति आपकी भावना, आपके लीडर, आपके स्पॉन्सर, आपके जो भी अपलायंस है उनके रिगार्डिंग आपकी भावना क्या है, वो बहुत ज्यादा डिटरमाइन करती है आपका बिजनेस किस तरीके से ग्रो करेगा। ठीक है, तो उसके ऊपर बहुत ज्यादा वर्क करना जरूरी है, एंड दैट इज नथिंग बट द हाउ। तो एक लिखा है यहाँ पे कि आज शरीर बहुत दौड़ रहा है, कहीं शरीर नामक गाड़ी के पहिए खुल न जाए। है ना, हम बहुत देखते हैं आईटी सेक्टर में, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, मेरा भी मित्र परिवार बहुत बड़ा है, तो मैं देखता हूँ कि उनकी जिंदगी किस तरीके से चल रही है, रैट रेस है उनका, चल ही रहा है, चल ही रहा है, चल ही रहा है, बेहद पैसा कमा रहे हैं वो। 4 लाख 5 लाख, वर्क फ्रॉम होम से उनको 5 लाख पर मंथ की सैलरी भी है, बहुत अच्छी सैलरी है, काम कर रहे हैं। बट अगर उनकी लाइफ में देखता हूँ, उनका मेंटल स्ट्रेस में देखता हूँ, तो ऐसा लगता है कि आने वाले 10-20 साल के अंदर, 15-20 साल के अंदर वो ऑफ हो जाएगा, उसका मोबाइल स्विच ऑफ हो जाएगा। तो शरीर तो हमारा बहुत दौड़ रहा है, शरीर के साथ साथ मन भी हमारा उतना ही दौड़ रहा है, इसलिए हमारा शरीर दौड़ता है। तो इसके पहिए खुल न जाए, तो इसके ऊपर समर्थ प्रो ने सबसे पहले काम किया, दैट इज ऑन योर हेल्थ। हम प्रोडक्ट लेके आए आपके लिए इस तरीके से। आने वाले, जब कभी और मौका मिलेगा मुझे बात करने का, तो हो सकता है कि इसके अंदर कुछ प्रोडक्ट और ऐड हो जाए। आने वाले दिनों की बात मैं कर रहा हूँ, फ्यूचर की। तो सबसे पहला प्रोडक्ट हमारा था इबारिज मोर पावर, जो बहुत शानदार तरीके से वर्क करता है। मुझे नहीं लगता कि उस बारे में किसी को कुछ पूछने की या बताने की जरूरत पड़ेगी, तो ऐसा कह सकते हैं कि वो 85% अपना वर्क कर रहा है, 85% वर्क कर रहा है, जो जनरलाइज्ड था। उसके बाद हमने और सिम्टोमेटिक एक प्रोडक्ट लाया, जो डिसीज ओरिएंटेड काम करता है, डिसऑर्डर ओरिएंटेड काम करता है, जिसका नाम है इबारिस पैन एक्टिव, जो डायबिटीज के लिए काम करता है बहुत बेहतरीन तरीके से। तो उसकी वर्किंग एफिशिएंसी 90% मान सकते हैं। मैं समझाने के लिए ये परसेंटेज बता रहा हूँ, तो क्योंकि इसके परसेंटेज जो है ना वर्किंग के, तो इससे कहीं ज्यादा है, कहीं ज्यादा, ऑलमोस्ट 95% काम करते हैं सभी। बट समझने के लिए मैं बात कर रहा हूँ कि हमारा जो प्रोग्रेस है वो किस तरीके से हुआ है। तो सबसे पहले एक प्रोडक्ट लेकर आए थे हम, इबारिस मोर पावर, जो 85% अगर उसको मार्क दें हम, तो उसके बाद हम लेकर आए हैं पैन एक्टिव, इबारिस पैन एक्टिव, जो 90% उसको हम मार्क देंगे। और उसके बाद एक प्रोडक्ट हम लेकर आए आपके सामने, जिसका नाम है इबारिस मोर पावर प्लस, माने प्रीमियम, जो 95% काम करता है। तो देखिए, एज अ कंपनी हम हमेशा खुद को एक ग्रोथ फेज के अंदर बना के रख रहे हैं। ऐसा नहीं हुआ कि हमने प्रीमियम लाया और जो बेसिक प्रोडक्ट है, हमारा रेगुलर प्रोडक्ट है, उसकी क्वालिटी खराब हो गई। नहीं, उसको एज इट इज मेंटेन रखते हुए हमने एक अलग प्रोडक्ट लाया। तो क्या आपको लगता है कि ये इतना इजी है? यार सब चीजें, इंग्रेडिएंट लिखे हुए हैं, लाओ मिक्स करो बना दो प्रोडक्ट, इज दैट सो? तो जिस तरीके से मेहनत यहाँ पे चल रही है, और आप देखते हो कि कंटिन्यूअसली हेल्थ सेगमेंट की अगर हम बात करें, तो एक ग्रोइंग फेज के अंदर हम हैं, क्योंकि आपके ब्रेन को, आपके माइंड को, आपके सोल को और आपके बॉडी को शानदार तरीके से स्ट्रेंथ मिले, क्योंकि आने वाले दिनों में आप अपनी वर्किंग एबिलिटीज बहुत अच्छी तरीके से शो करें। तो हमारी स्ट्रेंथ, हमारे प्रोडक्ट्स, डेफिनेटली प्रोडक्ट्स है, जो बात नहीं कर सकते उनको भी बात करवाने का काम इस प्रोडक्ट ने किया। तो अभी क्या क्या होना चाहिए, तो अभी क्या क्या होना चाहिए? तो सबसे पहले नीचे नीचे जो दिया है ना WRT फॉर्मूला, वो देखिए, वो भी हमने एक बार बात की थी, व्हाट इज WRT। जब भी काम करोगे ना,
तो ये WRT फॉर्मूला याद रखना। काम करोगे मतलब ऐसा नहीं है कि आया फोन बात हो गई उस वक्त, नहीं। जब आप खुद को कुछ मोटिवेट करके एक टारगेट सामने रख के काम करोगे ना, उस वक्त ये करना है वाइजली, राइटली एंड टाइम। जब भी काम करो तो वाइजली करना, इसके परिणाम क्या होंगे वो सोचना। जब आप किसी से बात करोगे तो उसके परिणाम क्या होंगे वो सोचना। बिकॉज बहुत बार ऐसा देखा गया है कि पछतावे की भावना हमें आती है बहुत बार। और जब मैं पापा को देखता हूँ तो वो मैंने 99% कभी देखी नहीं है उनकी जिंदगी। 99.99% मैंने नहीं देखी। तो इसलिए मैं कहता हूँ जब भी आप वर्क करोगे तो वाइजली करना। हम जो कर रहे हैं उसका क्या परिणाम होगा, हम जो बोल रहे हैं उसका क्या परिणाम होगा, हम जो सोच रहे हैं उसका क्या परिणाम होगा। हमें किसी ने कुछ बोल दिया, तुरंत हमने उसको गाली दे दी, क्या होगा? और बाद में पता चला कि वो तो यार डायरेक्ट सेलिंग का सचिन तेंदुलकर था। उसको तो बेनिफिट मिलता ही था, वो तो मिलेगा ही। बट जैसा हम कहते हैं कि हमारी टीम बढ़ने के बाद हमें जो फायदा होगा, हम जिस तरीके से आगे जाएंगे एज ए लीडर, तो क्या उतने पोटेंट हम जा सकेंगे अभी? नहीं। बिकॉज हमेशा मैं फिर से कहूंगा कि MLM इंडस्ट्री, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, लर्न, टीच एंड डुप्लीकेट, ये तीन के ऊपर करती है, जो पापा ने मुझे हमेशा बताया। ये तीन के ऊपर करती है। आप जो सीखोगे वो टीच करोगे। अगर आप जिस तरीके से बात करते हो उसी तरीके से अगर आपको बात करने का किसी को मौका मिला तो क्या होगा? आपको अच्छा लगेगा? बिल्कुल भी नहीं। तो ये देखना कि जब भी आप बिजनेस रिलेटेड काम करोगे ना, तो वाइजली वर्क होना चाहिए। उसके परिणाम क्या होंगे ये हमें आज पता होना चाहिए, बिकॉज वी आर लीडर। हमें पता है कि हमारे किस बिहेवियर से, हमारे क्या एक्शन से क्या रिएक्शन मिलेगी, क्या होगा। बहुत लीडर ऐसे हैं कि जो अगर मैदान में उतर जाए ना तो बिजनेस 10 गुना बढ़ाते हैं। और कुछ लीडर ऐसे हैं कि जो जिंदगी भर काम करते रहे बट बिजनेस उनका माने जिस तरीके से मेहनत उस तरीके से बढ़ ही नहीं रहा। तो ये सोचने की बात है कि हम किस तरीके से कर रहे हैं। तो डेफिनेटली WRT फॉर्मूला का ध्यान रखिएगा। W फॉर द वाइजली, R फॉर द राइटली, क्या सही है, क्या सही है, और लास्टली टाइमली, किस वक्त बहुत जरूरी है। बिकॉज बात करने के लिए भी टाइम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप किस वक्त क्या बात कर रहे हो वो बहुत मायने रखता है। एक बंदा बहुत मायूस है और आप बोल रहे हो कि चल यार होते रहेगा, क्या क्या बिगड़ेगा, कुछ नहीं होगा, चल कुछ नहीं होगा। आपको ये पता नहीं है कि वो किस वजह से दुखी है। उसकी जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट आदमी की कुछ देर पहले डेथ हुई है। तो ये हमें हमें समझना पड़ेगा कि हम जो बोल रहे हैं उसका रिएक्शन क्या हो। वो तो मोटिवेशन भरे से बात कर रहा था ना, उसको पता ही नहीं है कि ये चीज है। उसको लगा कि यार ये डिप्रेशन में है, तो हम बोलेंगे कि नहीं यार उठ चल, कुछ नहीं होगा, कुछ फर्क नहीं पड़ता जाने से। हम फिर से करेंगे कि बट जो इंसान गया उसको किस तरीके से रिप्लेस कर पाओ। तो हमें ये पता होना चाहिए कि हम मोटिवेशन दे रहे हैं ना, तो किस तरीके से दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं, और किस पर्सन को दे रहे हैं वो एक्चुअली किस वजह से डिफीट हुआ। तो वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है, किस वक्त क्या कर रहे हो। कहते हैं ना, पापा हमेशा मुझे कहते हैं कि बेटा अगर इस दौर में काम करेगा तो आने वाली जिंदगी के अंदर काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर अभी सोता रहेगा तो जिंदगी भर काम करना पड़ेगा। और वो सही है। किस वक्त क्या काम करना चाहिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो WRT फॉर्मूला हर बिजनेस के लिए, चाहे आप बिजनेस की बात करें, चाहे आप रेगुलर की बात करें, आपकी डेली लाइफ की बात करें, या किसी रिलेशनशिप की बात करें, तो हर के अंदर, हर चीज के अंदर WRT इंपॉर्टेंट है। वाइजली, राइटली एंड टाइमली। आइए बात करते हैं ऊपर जो है, मैं कुछ सवाल भी यहाँ पे पूछने वाला हूँ। सवाल कह सकते हैं या फिर डिस्कशन कह सकते हैं कि पूर्णता होना चाहिए कि आप पूर्ण हो। पूर्ण का मतलब जो हम आज काम करना चाहते हैं किसी, फॉर एग्जाम्पल एक हमें ऐसा पता चला कि विनय हिबारे है जो बहुत अच्छे लीडर हैं, उनको हमें ज्वाइन करना है। तो उनको ज्वाइन करने के लिए हम गए हैं वहां पे और बात कर रहे हैं। तो क्या पूर्ण तरीके से आप बात कर पाओगे, पूर्ण तरीके से आप प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन दे पाओगे? ऐसा नहीं कहता कि उनके जो भी क्वेश्चन है उसका 100% आंसर आपको आने चाहिए। अगर आंसर नहीं पता तो आपको ये कहना चाहिए कि सर बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है, इसका आंसर तो मुझे नहीं पता, बट मैं जरूर इसका आंसर आपको आने वाले दिनों में दूंगा। या फिर मेरे सीनियर से मैं बात करवा दूंगा आपकी इसके बारे में। तो
बहुत बार ये भी देखा है मैंने कि किसी के क्वेश्चंस अगर आ गए ना तो बहुत ज्यादा चिड़चिड़ापन होता। मैं तुझे बता के आ रहा हूं, तू मुझे क्या पूछ रहा है? नहीं। तो पूर्ण होना बहुत ज्यादा जरूरी है आपके काम के लिए। उसके लिए आपकी मेहनत चाहिए, आपका नॉलेज चाहिए, आपकी स्पीकिंग एबिलिटीज चाहिए। कुछ चीजें हमें हैं जो सीखनी जरूरी है, कुछ चीजें गॉड गिफ्टेड हमें मिलती हैं। तो कुछ चीजों के ऊपर हमें काम करना पड़े तब जाके हम पूर्ण बनते हैं। तो सबसे पहला लक्ष्य हमारा रहेगा कि हमें पूर्ण होना है। जो भी काम हम कर रहे हैं उसे जहां से शुरू किया हमने उसको एक साइलेंट मोड पे या फिर एक स्मूथिंग लेवल से उसे हमें पूर्ण करना है। ऐसा नहीं है कि हमने शुरू की और हमने उसको आधे में छोड़ के निकल गए, ऐसा नहीं है। हमें पूर्ण करना बहुत ज्यादा जरूरी है। रिलेशनशिप की बात भी करें तब भी, लीडर्स की बात करें तब भी, टीम की बात करें तब भी, प्रोडक्ट की बात करें तब भी, बिजनेस प्लान की बात करें तब भी, हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में हमारा कोई दोस्त अगर मिला तब भी ऐसा लगना चाहिए कि यार ये पहले कैसा था और आज कैसा है। अट्रैक्टिव पर्सनालिटी बनेगी आपकी जब आप पूर्ण बन जाओ। समय डेफिनेटली लगेगा, तकलीफ डेफिनेटली होगी, क्योंकि आप जब पूर्णता की बात करोगे ना तो आपको खाने का भी समय नहीं मिलेगा जब आप खुद को उस तरीके से देने का प्रयास करोगे जो मैंने मेरे पापा के अंदर देखा। नेक्स्ट वन, रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमने अब तक रिस्पॉन्सिबिलिटी देखा है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी को थोड़ा सा बाइफरगेट किया जाए ना, तो रिस्पॉन्स की एबिलिटी, प्रतिसाद की पात्रता, वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बिजनेस के ग्रोथ के लिए। हमेशा हमें लगता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने ली है, मैं कर रहा हूं। यस डेफिनेटली बहुत अच्छी बात है, बस उसके जो मायने हैं ना वो समझने का बहुत जरूरी है, उसको समझना। दैट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम प्रतिसाद किस तरीके से दे रहे हैं, हमारी पात्रता क्या है प्रतिसाद देने की, रिस्पॉन्स की एबिलिटी। तो वो अगर उसका दायरा अगर बढ़ जाएगा तो हम हर चीज को अचीव कर सकते हैं। जहां पे आप देखोगे वहां पर आप जा सकते हैं। इसके लिए एक सिंपल एग्जांपल मैं देता हूं। जब छोटे बच्चे हैं वो बात नहीं कर रहे हैं बिकॉज बहुत छोटे हैं, अभी तक सीखा ही नहीं है बात करना। आप जो एक्शन करोगे उसको ही वो रिप्लिकेट करने का प्रयास करते हैं। तो आप उसको गुस्सा करो, डांटो, उसको पता ही नहीं चलता, वो मुस्कुराता ही रहता है। बट 10 साल के बच्चे को करो तो उसको तुरंत पता चलता है कि अरे ये गुस्सा कर रहा है। इसका मतलब क्या है? दूसरे एग्जाम्पल देखेंगे, आपको किसी ने XYZ या फिर कुछ गलत बात कर दी, बट वो अलग लैंग्वेज में है, जर्मन लैंग्वेज है, चाइनीज लैंग्वेज है, तो आपको पता ही नहीं चल रहा कि क्या हो रहा है। बट वही आपकी समझ वाली लैंग्वेज में अगर बात की जाए तो तुरंत भड़क जाओगे। सो रिस्पॉन्स किस तरीके से आप दे रहे हो, उसकी एबिलिटी क्या है, वो डिटरमाइन करती है कि आप कितना ग्रोथ कर पाओ। देखिए जो भी सक्सेसफुल लोग हैं ना, उनकी एबिलिटी जो है वो बहुत ज्यादा होती है, उनकी पात्रता जो है ना रिस्पॉन्स करने की बहुत बड़ी है। तुरंत रिएक्शन नहीं देते। तुरंत रिएक्शन दोगे ना तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस आपको देखने मिलेंगे। तो थोड़ा सा समय लेकर सोच विचार कर कर बात करो। ये पहले कुछ दिनों में समय लगेगा, सोचने के लिए, विचार करने के लिए, क्या होगा, क्या हो सकता है। जब एक बार आदत बन जाएगी ना तो आने वाले ड्यूरेशन में आप देखोगे कि जैसे ही सामने वालों से कुछ क्वेश्चंस आने लगेंगे या फिर कुछ एक्शन आने लगेगी तो आपके बॉडी के अंदर या माइंड के अंदर ऑटोमेटिकली उसके रिलेटेड रिएक्शन शुरू हो जाएंगी, बिकॉज आपने इतने दिन उसका अभ्यास किया है। तो रिस्पॉन्स की एबिलिटी, दैट इज प्रतिशत की पात्रता, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है यस क्रिएट। जो सीक्रेट हम बोलते हैं ना, सीक्रेट है, सीक्रेट है, सीक्रेट है, हर चीज का एक सीक्रेट है। सीक्रेट मतलब आप खुद। पापा अध्यात्म से थोड़े से जुड़े हुए हैं, मेरी माता जी भी जुड़ी हुई हैं। तो जब बातचीत होती है हमारी तो काफी एक हेल्दी रिलेशन हमारे घर में होता है हमेशा। तो ये चीज मुझे वहां से पता चली कि हम में जान नहीं, हम में जान नहीं, हम में जीवन है। तो इसके अंदर आप समझ सकते हैं कि जान नहीं है, ये जीवन है। तो आप देखिए कि आपके अंदर क्या है, क्या क्या चीजें आपके अंदर स्टोर्ड है। क्यों जी रहे हो? मृत्यु नहीं आ रही है इसलिए जी रहा हूं। कैसे चल रहा है? कट रही है। ये ये जीवन नहीं है, ये जिंदगी नहीं है। तो आपके बॉडी, आपके भीतर जो छुपा हुआ है उसको देखो। आपकी क्या स्किल्स हैं, उसको फिनिशिंग करो, उसको बढ़ाओ, उसको आगे लेके जाओ, बिकॉज वही सीक्रेट है।
तो हमारे बॉडी के अंदर, हमारे अंदर जान नहीं, हमारे अंदर एक पूरा जीवन है, उसे जीना है। तो बहुत बेहतरीन तरीके से हम इसे जी सकते हैं। और नेक्स्ट वन, बिजनेस की अगर हम बात करें तो दो तरीके के वर्किंग स्टाइल्स हमें देखने मिलती है। बंदर की माँ के जैसी, जो संकल्प भरा है, जो अपने बच्चों को कहती है कि मुझे इस तरीके से पकड़ लेना पेट को और मैं सब तरफ लेकर जाऊंगी। जो एक आदर्श लीडर का काम होता है, एक सीमित दायरे तक। अगर हमेशा ही उस तरीके से आप लेकर जाओगे आपके लीडर को, तो वो, आप तो लीडर हो बट वो लीडर्स नहीं बन पाए। तो वह संकल्प भरा मार्ग, बंदर की माँ के जैसा संकल्प। तो वो संकल्प है, मतलब उसको एक, और नेक्स्ट वाला है बिल्ली के माँ के जैसा, समर्पण जैसा। बिकॉज बिल्ली अपने छोटे छोटे बच्चों को अपने मुंह से पकड़ कर लेकर जाती है ना। तो वह समर्पण वाला मार्ग। तो दो तरीके से वर्किंग हो सकती है और होती है। आप भी इन दो ही तरीकों से करते हैं, बट हमें ये पता नहीं है कि हमारा एक्चुअली मार्ग कौन सा है, कौन सा पाथ है। हम बिकॉज खुद को उतना समय नहीं देते। तो थोड़ा सा डेली 15-20 मिनट, आधा घंटा खुद को देना कि किस तरीके से हो रहा है। जैसा कहते हैं ना कि कल क्या करना है आज डायरी में लिख के रखिएगा, ताकि कल का जो आधा काम है क्या करना है सोचने का, वो आज ही खत्म हो जाए। तो सुबह उठने के बाद वो प्रयास जरूर करिएगा कि जो मुझे काम करना है वो किस तरीके से मैं कर रहा हूँ। आशा करता हूँ कि ये जो प्रेजेंटेशन मैं आपको दे रहा हूँ आज, उसके आपके जीवन के अंदर थोड़ा भी आप इम्प्लीमेंटेशन कर पाओगे। तो वो दो तरीके के वर्किंग स्टाइल, समर्पण वाला मार्ग एक और संकल्प वाला मार्ग, दो तरीकों से हम वर्क करते हैं, डेफिनेटली करते ही रहते हैं उस तरीके से। आगे बढ़ना है तो तीन चीजें जरूरी हैं: ईमानदारी, मेहनत और आपकी सोच। ईमानदारी, ज्ञान की पुस्तक में ईमानदारी पहला अध्याय है। और पापा मुझे हमेशा कहते हैं कि ईमानदारी दुनिया से मत रखना, वो तो बात की बात है। सबसे पहले ईमानदारी खुद से रखिए, खुद से रखो बेटा, तब जाके सब चीजें इजी हो जाएंगी। तो उसके मायने मुझे धीरे धीरे पता चल रहे हैं कि ईमानदारी अगर खुद से हो तो हम अपना 100% दे सकते हैं। बिकॉज 99.99% इज ऑलवेज 99.99%, नॉट 100%। तो खुद से अगर ईमानदार हो तो 100% आप दे पाओगे। नेक्स्ट वन इज मेहनत। तो कुछ शेर यहाँ पे लिखा है: यूं ही नहीं होती हाथों की लकीरों के आगे उंगलियां, भगवान ने भी किस्मत से पहले मेहनत लिखी है। तो बहुत लोग कहते हैं किस्मत है हमारी, हमारा नसीब है। डेफिनेटली वो लक फैक्टर काम करता है, बट वो कितना परसेंट है? 1%। बट 99% जो चीजें हैं वो तो हमारे हाथ में है, जो कर सकते हैं। तो मेहनत भी बहुत ज्यादा जरूरी है। और लास्टली आपकी सोच, क्या सोचते हो? बिकॉज शब्दों में जान होती है, उसकी एक पर्टिकुलर डिग्री होती है वर्ड्स की। अगर थोड़ा सा इसको हम देख पाए ना, तो जब हम बात करते हैं तो हर वर्ड को एक डिग्री होती है। जब हम पॉजिटिविटी की बात करेंगे ना, तो जैसा पिरामिड होता है ना, आपने इराक ईरान में देखोगे पिरामिड्स, तो उसका जो टिप होता है, वो टिप और जो बॉटम है जहां पे धरती है, उसका जो डिग्री देखोगे तो 57 का डिग्री, 57 डिग्री। तो वो डिग्री वाले वर्ड्स जब हमारे दिमाग में आते हैं, तो हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड को वो झंझोड़ के रखते हैं। हमारा जो सिरेबेलम होता है, जहाँ पे सबकॉन्शियस माइंड, समझने के लिए मैं बोल रहा हूँ, सबकॉन्शियस माइंड, जहाँ पे मेमोरी स्टोर्ड होती है। और जब ऐसा होता है ना कि आपने किसी पर्सन को देखा है और 1-2 साल के बाद देखोगे तो आपको ये लगता है कि हाँ, मैंने इसको कभी देखा है पहले। और 2 मिनट के बाद याद आता है, हाँ, इसको मैंने यहाँ पे देखा, या फिर हमारी मुलाकात हुई थी। ये जो होता है ना, तो ये जो बैक एंड स्टोरी है ना, वो हमारे सिरेबेलम के अंदर होती है, हमारे ब्रेन का ये वाला जो पीछे जो बैक लोब होता है। तो आप क्या सोचते हो? हर वर्ड को एक वाइब्रेशन है, हर वर्ड को एक डिग्री है, जो आपके ब्रेन को उस तरीके से स्टिमुलेट करती है, पिरामिड की तरह, जो आपके सीधा मस्तिष्क के ग्रंथियों को या तो जगाने का काम करेगी या तो सुलाने का काम। तो ये आपको तय करना है कि उसको जगाना है या उसको सुलाना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी सोच किस तरीके से वर्क करती है। तो ये तीन पिलर है। और नेक्स्ट वन, ये कुछ गोल सेट किए गए हैं 2024-25 के दौरान। तो सबसे पहला, और मैं चाहता हूं कि ये हर कोई लीडर जो ये प्रेजेंटेशन देख रहे हैं आज की इस मीटिंग के अंदर उपस्थित है, वो थोड़ा सा इसके ऊपर सोचें, विचार करें और इम्प्लीमेंट करने का 100% प्रयास करें। तो 31/6/2024,
हमारी हेल्थ चाहे फिजिकल हो मेंटल हो, वो बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ उसके अंदर आनी चाहिए, बहुत ज्यादा फिट हम होने चाहिए शारीरिक और मानसिक स्तर पर। उसके लिए हमारा प्रोडक्ट 100% वर्क करता है। ये हमारा पहला टारगेट होना चाहिए कि हम हमारे फैमिली का, हमारे टीम का इसके ऊपर सबसे पहले फोकस करें। ऐसा नहीं है कि बिजनेस छोड़ के इसी के ऊपर वर्क करें, फोकस इसके ऊपर रखें। उसके बाद वाले जो 6 महीने हैं, 31 सॉरी यहाँ नीचे 31 दिसंबर 2024, हमारी वेल्थ सेट होनी चाहिए। कम से कम 2 बार तो कैपिंग लगनी चाहिए। आज ही हमारे आदरणीय सुहास सर हैं, जो जो परसों पता चला, उन्होंने बताया कि पिछले वीक में 2 से 3 बार उनकी कैपिंग लगी। तो ये हमारी वेल्थ स्ट्रेंथ होने के चांसेस। तो हमारी वेल्थ को भी अगर स्ट्रांग हमें बनाना है, स्ट्रेंथ देनी है, तो हमें टारगेट होना चाहिए आने वाले दिसंबर के अंदर हमारी कैपिंग 100% लगनी ही चाहिए। और जिस तरीके के मॉडिफिकेशंस आज हम देख रहे हैं ना, वो आपको ही मद्देनजर रख के किए गए, ताकि आपको ये सेकंड वाला जो है ना 31 दिसंबर 2024 वो अचीवेबल हो। तो वो होना चाहिए और होना ही चाहिए, इस तरीके से वर्किंग हो। उसके बाद वाले जो 6 महीने हैं, वो हमारे जो गोल है, छोटे मोटे गोल, सक्सेस के ऊपर जो छोटे मोटे गोल हमारे होते हैं, वो एकम्प्लिश होने चाहिए उस डेट तक। और लास्टली बाय द एंड ऑफ 2025 31 दिसंबर हमारे जो ड्रीम्स हैं वो फुलफिल हो। तो ये हमारा 2 साल का आने वाला पाथ है, सक्सेस वाला पाथ, 2024 से 2025 के बीच में। हेल्थ, वेल्थ, हमारे टारगेट, हमारे गोल और हमारे ड्रीम्स, बहुत अंतर है। बहुत लोगों को लगता है कि हमारा गोल, हमारा टारगेट, हमारे ड्रीम्स एक ही है। नहीं, सक्सेस के लिए जो चीजें करनी पड़ती हैं, छोटी मोटी कुर्बानियां देनी पड़ती हैं, छोटे मोटे चीजों के अंदर एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने पड़ते हैं, वो है हमारे गोल, हमारे टारगेट। जो धीरे धीरे जो छोटे छोटे स्तर पर है, वो अगर हम चुनते चले, इकट्ठा करते चले, तो हम सक्सेसफुल बनेंगे। और जब सक्सेसफुल बनोगे, तो उसके बाद आपके जो सपने हैं, जो ड्रीम है, जो आप रात में सोने के बाद देखते हो कि ये होना चाहिए, तो उसे सही मायने में होने के लिए वो रास्ता आपको मिलेगा। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर आप करें। और लास्टली मैं ये बताना चाहूंगा कि हमारे वेदों में भी लिखा है, अगर कार्य मेरे दाहिने हाथ में है, तो विजय मेरे बाएं हाथ में आ ही जाए। तो ये बहुत बड़ा वाक्य है जो हमारे वेदों में लिखा है। इसका मतलब जो हम काम कर रहे हैं, उसके रिजल्ट हमें देखने मिलेंगे। हमारा कार्य अगर सही तरीके से हो रहा है, सटीक तरीके से हो रहा है, तो हमारी आने वाली जिंदगी में जो सक्सेस है, जो विजय है, वो हमारे नेक्स्ट हाथ में है ही। उसे तो कोई दूर कर ही नहीं सकता, बिकॉज हम उस तरीके से वर्क कर रहे हैं। तो वर्किंग कार्य हमारा मिशन, हमारा विजन, हमारी सक्सेस। तो अगर कार्य हमारे लेफ्ट हैंड में है, तो राइट हैंड में हमारा सक्सेस, हमारी विजय है। और नेक्स्ट वन, जब मैं बच्चों को देखता हूँ स्कूल कॉलेजेस, तो सुसाइड का रेशो वो वाली जनरेशन में ज्यादा है। तो सुसाइड करना कोई विकल्प नहीं, नो। तो सुसाइड सिर्फ जिंदगी की आत्महत्या ही नहीं होती, खुद को मिटाना नहीं होता, हमारे सपने चूर होने जाना, हमारे जिंदगी में कोई टारगेट ना रहना, हमारे डायरेक्शन नहीं रहना, जिंदगी के अंदर सक्सेस के लिए कोई पाथ नहीं रहना, इन सभी चीजों को हम आज की डेट में कहेंगे सुसाइड। वो एक सुसाइड ही है। तो सुसाइड करना कोई विकल्प नहीं। ऐसे सपने क्यों देखना जो पूरे नहीं कर सकते? सपने ही क्यों देखना जो पूरे नहीं कर सकते? अगर देखते ही हो, अगर वो सपने देखते ही हो, तो अपने पुरुषार्थ के ऊपर भरोसा रखो, वो डेफिनेटली पूरा हो। तो हर चीज आज की प्रेजेंटेशन में एक देने का प्रयास हमने इस तरीके से किया है कि हमारा जो हमारे अंदर जो क्वालिटीज हैं, उसको हम बाहर लाए, उसके ऊपर हम वर्क करें, आगे लेकर जाएं। और किस तरीके से आगे जाना है, वो भी आज हमने यहाँ पे बात की है। तो बहुत बेहतरीन तरीके से इस प्रेजेंटेशन को हमने आज बनाने का प्रयास किया था। तो अगेन थैंक यू सो मच। अगेन मैं ये चीज बताना चाहूंगा कि हम हेल्थ, एजुकेशन एंड वेल्थ के ऊपर काम करते हैं बहुत बेहतरीन तरीके से। और लास्टली फिर से एक बार कहूंगा, हमें नियर फिट नहीं चाहिए।